नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीषा शुक्ला। आज मैं बात करने वाली हूं द केरला स्टोरी मूवी के बारे में। ये मूवी सिर्फ एक सिनेमा ना हो करके हमारे देश की एक घिनौनी सच्चाई है। इस मूवी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन जी को लाख लाख धन्यवाद, जो हमारे देश की इस घिनौनी सच्चाई को बखूबी तरीके से सिनेमा के माध्यम से देश के लोगों तक उन्होंने पहुंचाया है। इस मूवी की जो लीड एक्ट्रेस है अदा शर्मा जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है। उनके जितने भी सीन है इस मूवी के अंदर एक इमोशन से भरे हुए हैं। 18 साल से जो भी युवती बड़ी हैं, अपनी बहन बेटियों को जरूर से इस मूवी को देखने दीजिए और आप सब जरूर से इस मूवी को देखिए। इस तरह की आए दिन घटनाएं घट रही हैं जो इस मूवी में दिखाया जा रहा है, और जिन राज्यों में इसे रिलीज नहीं होने दिया गया, समझ जाइए कि ये जो केरला स्टोरी मूवी है ये उन राज्यों की ही है। तो बहुत ही भयावह है इसकी कहानी और सच्चाई है, बहुत ही भयानक है, बहुत ज़्यादा। मीन्स जिनके घर में बहू बेटी, जिनके घर में बहन है, बहू है, बेटी है, उनका ना जैसे कि दिल दहल जाएगा, बेचैनी से रहेगी। और सबसे बड़ी बात है ना कि हमें अपने बच्चों को एज अ गार्जियन, माँ बाप होने के नाते, आप दादा दादी होने के नाते, घर के गार्जियन होने के नाते ना, लड़के लड़की सभी को अपने रिचुअल्स के बारे में, अपने संस्कार के बारे में, अपने रीति रिवाजों के बारे में, अपने पूजा पाठ के बारे में, हर चीज़ की अच्छी तरह से, लाइक एजुकेशन का जैसे हम नॉलेज देते हैं वैसे ही हमें नॉलेज देना चाहिए। ऐसी घटनाएं ज़्यादा करके उन्हीं घरों में घटती हैं जहाँ की बच्चे अपने रिचुअल्स के बारे में, अपने देवी देवताओं के बारे में नहीं जानते, और कोई भी दूसरा धर्म आ करके उन पे हावी हो जाता है, उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से अपने धर्म के बारे में मोटिवेट कर देता है। हमें अपने धर्म के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सीन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवाती हैं। मूवी 4 लड़कियों के इर्द गिर्द बनाई गई है, जिनमें 2 लड़की का मेन किरदार है। मूवी के अंदर आफीजा नाम का एक किरदार है, एक लड़की है जो अपने धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में बखूबी किसी भी लड़की को अच्छी तरह से मैनिपुलेट कर देती है और अपने धर्म को बहुत ही ऊंचा बता करके। और जब हमें अपने बच्चों को, हमने ही जब अच्छी शिक्षा नहीं दी, हमने उसे अपने धर्म के बारे में नहीं बताया, तो बच्चों की यहाँ पे कोई गलती भी नहीं है। मूवी के अंदर वो मुस्लिम लड़की आफीजा ऐसी ऐसी तर्क रखती है जो कि बिना सर बिना पैर की बातें हैं। वो कुछ नहीं जानती हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू शास्त्र के बारे में कुछ भी नहीं जानती। उल्टी सीधी नॉलेज वो बच्चों को दे रही है, और उन बच्चों को दे रही है जो खुद अपने हिंदू धर्म के बारे में, अपनी देवी देवताओं के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो वो उनकी बात से सहमत हो जा रहे हैं। मूवी के अंदर आफीजा का काम ही यही है, जो पूरी तरह से प्लॉटिंग करती है। उसके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, मौलाना तक का हाथ है, उसके पीछे बड़ा बड़ा संगठन है। और एक जो आपने सीन देखा होगा कि मीन्स लड़की को छेड़ता है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, तो वहाँ से लेकर के वो जो लड़के होते हैं जो इस तरह से छेड़छाड़ से लेकर के, मौलाना से लेकर के, जो लड़के अपनी बातों में लड़कियों को जो लव जिहाद के चक्कर में डाल देते हैं, वो फिर ये लड़की जो कॉलेज में इन लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, इन सबों का ना एकदम दूर दूर तक पूरा लिंक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब अजीब मूवी में जो दिखाया गया ना, जब आप देखोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये लंबी चौड़ी जो संगठन है, इनका बस एक ही मकसद है, एक काम है कि सारी हिंदू लड़कियों को लाओ, बहलाओ, फुसलाओ और उनको बेवकूफ़ बनाओ, उन्हें मुस्लिम बनाओ, लव जिहाद के चक्कर में डालो, जो भी हथकंडा अपनाना है अपनाओ, अपनी एड़ी चोटी एक कर दो, जितना नीचे गिरना है उतना नीचे गिर जाओ। खैर इनका कोई वजूद होता नहीं, इनका कोई जमीर होता नहीं, तो ये तो नीचे गिरे ही होते हैं, नाली के कीड़े ही होते हैं। इन्होंने अपनी सारी सीमाओं को लांघ करके एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। मेरे स्कूल से लेकर के कॉलेज टाइम तक मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो मुस्लिम थी, मगर कभी भी उन लोगों के साथ हमारी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई धर्म के बारे में। उन्होंने हमें कोई भी बात नहीं किया, कोई भी चर्चा नहीं किया। तो मीन्स ये जो है ना, इस तरह के जो लव जिहाद का जो चक्कर पड़ रहा है, जो मामले आ रहे हैं, आए दिन आ रहे हैं, आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं, और इतना ऐसा देखते जो आपकी रातों की नींद उड़ जाए। अगर हम सच में, मुझे तो नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। इस मूवी को मैंने बहुत पहले ही देख लिया था, रिलीज होने के 3-4 दिन के अंदर ही, जब मैं मम्मी के घर आई थी
तभी मैंने देख लिया था, लेकिन मैंने कभी इसके बारे में मीन्स मुझे नहीं लगा कि मेरे चैनल पे इस तरह की मूवी का कोई रिव्यू देना चाहिए। बट अभी कल फिर से एक साहिल नाम के लड़के का 15 साल की लड़की को जो जिस तरह से वारदात दिया गया है दिल्ली के अंदर, और उसे पब्लिक प्लेस में चाकू 21 बार उसके अंदर मीन्स घोंपा गया, तो मतलब कि ना अंदर दुखता है, दर्द होता है। मुझे ना गलत बर्दाश्त नहीं होता। मैं भी इस देश के नागरिक हूँ, बोलने का हक सबका है, और मुझे तो लगता है छोटे से छोटे यूट्यूबर को भी जरूर से सामने आना चाहिए इस। अच्छा, लड़कियां अभी क्या होता है, स्कूल फिनिश करती हैं, कॉलेज में जाती हूँ, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। इस मूवी में ना एक बहुत ही अच्छा सीन है जब डॉटर अपने पापा को बोल रही होती है, एक एक्ट्रेस की, पापा आपने कुछ बताया ही नहीं हमें हमारे धर्म के बारे में। वो अपने पापा को बोल रही होती है कि गलती आपकी भी तो है। और ये सीन ना एकदम 100% सच है, क्योंकि अभी जरूर से देखिए इस मूवी को। मूवी में बात की गई है सिर्फ केरला के बारे में, लेकिन ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है। ये बांग्लादेश में भी चल रहा है, ये गुजरात में भी हो रहा है, दिल्ली में, और ना जाने हमारे देश के अलग अलग कितने राज्यों में इस तरह की घटनाएं मतलब भयंकर रूप लिए जा रही हैं। यार, लड़कियों को बेवकूफ बनाना इतना आसान हो गया है। क्यों? गलती तो हमारी है। हम ही अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हैं, हम ही उनको धर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं। कोई भी उल्लू बना दे रहा है आकर के। देखो, कॉलेज में लड़कियां जाती हैं, कम एज की होती हैं, और घर का आजकल दबाव नहीं होता। घर के आजकल बहुत ज़्यादा फ्रीडम में भी लड़कियों को रखते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो इस तरह से लड़के लड़कियां रहती हैं कि आपको आते जाते देखते सड़क पे शर्म आ जाए। तो इतना ज़्यादा फ्रीडम आप अपने बच्चों पे यार ध्यान क्यों नहीं देते? कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ उठना बैठना है? किसी गलत लाइन में तो बच्चे नहीं पड़ गए, किसी नशाबाजी में तो नहीं पड़ गए। हाँ, इस मूवी में एक और चीज़ को दिखाया गया है कि जितनी भी लड़कियों को वो लोग पकड़ के लव जिहाद का शिकार बनाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ खिला करके नशा पहले करवाते हैं, और उसके बाद अपनी बातों में वो लोग अच्छी तरह से मतलब कहते हैं ना बॉटल में उतारना, वो काम करते हैं। और हिंदू भी बड़े अजीब है भाई, हम भूल जाते हैं। हमारे साथ तो नहीं घटा ना, जहाँ घटा वो समझेंगे, हमारा क्या, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं, दिल तो दहलता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं, आराम से खाते पीते हैं, सो जाते हैं। तो ऐसी मूवी आना चाहिए ताकि हिंदू जगे रहें, और जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संगठन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार के साथ अपने धर्म के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, हाथ जोड़ करके उन सब से प्रार्थना है कि ज़रूर से देखिए। और आपके घर में 18 साल से बड़े एज की कोई भी बहन है, बेटियों, उन्हें भी जरूर से देखने दीजिए। और अदा शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हमारे देश की सो कोल्ड बड़ी बड़ी हीरोइंस जो काम नहीं कर सकी, वो अदा शर्मा जी ने इतने कम एज में किया है, और अपने किरदार से इस मूवी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर, इस सच्चाई के अंदर जान डाल दी है उन्होंने। और अभी बहुत ज़्यादा वो चर्चे में है। भगवान उनके फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ब्राइट करे। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।